हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे की नई भर्ती को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक नया ऑर्डर जारी किया गया है, एक बड़ा फैसला है। और दोस्तों, रेलवे में न्यू पोस्ट क्रिएशन को लेकर के अभी अप्रूवल ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से मिल चुके हैं। तो आइए पूरी अपडेट को देखते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई कर रहे हैं, देखिए उनके लिए काफी अच्छा अवसर अभी है। देखिए इनका सेल चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें भारी डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं और इस ऑफर को अवेल करने का आज अंतिम मौका है। देखिए ईयरली टेस्ट टू पास पे यहाँ पे भारी डिस्काउंट है। मात्र 224 रुपए में एक साल वाला टेस्ट टू पास बाई कर सकते हो। वही टेस्ट टू पास प्रो पे तो दोस्तों 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल भी फ्री दी जा रही है। यानी 18 महीने वाला टेस्ट टू पास मात्र 359 में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, एसएससी, बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर, पीडीएफ्स, री मॉक टेस्ट, सारा कुछ आप लोग लगा सकते हो। यहां पे कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो बाई करते समय तो एक्स्ट्रा 10% आपको ऑफ मिल जाएंगे। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा फ्रेंड्स। जिनको भी बाई करनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से जाके बाई आप लोग कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल सर्कुलर जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी हो चुके हैं। आरबीई नंबर इतना है, न्यू दिल्ली, डेटेड 23/6/2023। लेटेस्ट ऑफिशियल सर्कुलर यहाँ पे पारित किया गया है, जिसमें बात करें तो सारे जोन्स के जनरल मैनेजर के पास दोस्तों, प्रोडक्शन यूनिट और आरडीएसओ के पास यहाँ पे ये लेटर भेज दिए गए हैं। सब्जेक्ट में देख लीजिए, क्रिएशन ऑफ नॉन गजेटेड रेवेन्यू पोस्ट क्रू ओनली ऑन रेलवेज। अब यहाँ पे नॉन गजेटेड पोस्ट का क्रिएशन के बारे में अपडेट है फ्रेंड्स, और उसमें से भी खास करके क्रू ओनली वाली जो पोस्ट है रेलवे के अंतर्गत, उस पोस्ट में। अब क्रू ओनली पोस्ट में कौन कौन से आते हैं, तो एक ट्रेन के संचालन में फ्रेंड्स, जैसे मेन रोल यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट निभाते हैं, लोको पायलट यहाँ पे निभाते हैं। इसके अलावा ट्रेन मैनेजर या फिर गुड्स गार्ड होते हैं, सेंटर्स जो होते हैं वो होते हैं। यहाँ पे चीफ लोको इंस्पेक्टर ये सारे होते हैं। तो एक क्रू के अंतर्गत आते हैं रेलवे के अंतर्गत। तो ये सारी पोस्ट पे दोस्तों क्रिएशन ऑफ नॉन गजेटेड पोस्ट के बारे में यहाँ पे अपडेट आया है, जो खास करके ग्रुप सी वाली पोस्ट होती है उसी के क्रिएशन को लेकर के। अब यहाँ से पूरा अपडेट जानिएगा, एक एक टर्म यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है, इन टर्म्स ऑफ बोर्ड लेटर नंबर इतना, जो एक लेटर आया था 10/9/2020 के डेट में, जो कि ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 4/9/2020 थे, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाज सर्कुलेटेड ऑन इंडियन रेलवेज। देयर इज ए बैन ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। यानी फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये उसी समय की बात हो रही है जब कोविड का यहाँ पे दौर था, और कोविड की वजह से पूरा का पूरा जो स्थिति था यहाँ पे, इकोनॉमी वाली पूरी चरमरा गई थी, यहाँ पे काफी क्राइसिस में था। और उस समय यहाँ पे आदेश दिए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कि इंडियन रेलवे के अंतर्गत जितनी भी पोस्ट यहाँ पे क्रिएट होती है उस पर तुरंत से तुरंत यहाँ पे बैन लगा दिया जाए इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते। और उस समय भी मैंने आपको अपडेट दिया था, आप लोग में से अगर कुछ कैंडिडेट को याद होगा तो ये नोटिस उस समय जारी की गई थी बैन लगाने के लिए, और खास करके यहाँ पे नए पोस्ट को क्रिएशन पे बैन लगा दिया गया था। हालांकि देखा जाए तो पोस्ट रेलवे के अंतर्गत पोस्ट को क्रिएट करना ये आम बात है। हर साल दोस्तों नए नए पोस्ट यहां पे क्रिएट होते हैं रेलवे के अंतर्गत, और पोस्ट सरेंडर भी होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, पोस्ट को लगातार सरेंडर पे सरेंडर करते गए, बहुत सारे पोस्ट खत्म कर दिए धीरे धीरे कर करके। लेकिन यहां पे जो क्रिएट होते हैं पोस्ट नए वाले, उस पे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ही बैन लगा दिया था कि नहीं करना है। तो यही चीजें हैं जो कि यहां पे बैन लगा दिए गए थे नए पोस्ट के क्रिएशन पे रेलवे के अंतर्गत। आगे देखिए, इन व्यू ऑफ द डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड बाय द जोनल रेलवे in undertaking crew rationalization and creation of non-gazetted revenue posts arising out of the crew review exercise। अब देखिए क्या हो रहा है, अब 2 से 2.5 साल यहां पे हो चुके हैं। अब यहां पे इतनी सारी पोस्ट वैकेंट हो चुकी है रेलवे के अंतर्गत, और जल्द से जल्द इनको रिक्रूटमेंट भी करानी है। अब इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि जोनल रेलवे को बहुत ही दिक्कत हो रही है यहां पे जो क्रू है उसको रेशनलाइज करने में। जैसे एम्पल ऑफ अगर यहाँ पे इंप्लॉय रहते हैं तो उनको डिवाइड करना, रेशनलाइज करना काफी आसान होती है कि आखिर कितने पोस्ट पे हमें यहाँ पे वैकेंसी देनी है, कितने पोस्ट पे रिक्रूटमेंट करानी है, आखिर किस जोन में कितनी कितनी जरूरत है। तो ये चीजें मेंटेन नहीं हो पा रही है, क्योंकि 2-2.5 साल से तो पूरा बैन लगा दिया है क्रू वाली पोस्ट पे। तो इसलिए यहाँ पे काफी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है जोनल रेलवे को। इसके बाद यहाँ पे देखिए नॉन गजेटेड पोस्ट पे काफी दिक्कत हो रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस Ministry of Finance was approached for seeking exemption from the above mentioned provision of Office Memorandum dated 4/9/2020। तो जैसा कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बैन लगाया था, इस लेटर नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेलवे मंत्रालय की तरफ से पहुंचा गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, और यहाँ पे एग्जेम्पशन मांगा इस चीज में कि इसको खत्म कीजिए, जो बैन यहाँ पे है रेलवे की नई पोस्ट को क्रिएट करने का, इसको खत्म कीजिए। अब यहाँ पे हमें बहुत दिक्कत हो रही है नई भर्ती को देने में, और सारा कुछ जो क्रू मेंबर है उनको रेशनलाइज करने में कि आखिर किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी और कितने कितनी
इंप्लॉय होने चाहिए, ये सारा कुछ में बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसमें देखिए क्या फैसला आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे फॉर डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू अंडरटेक क्रू रेशनलाइजेशन एंड क्रिएट नॉन गजेटेड रेवेन्यू पोस्ट नेसेसिटेड बाय क्रू रिव्यू एक्सरसाइज हैव इन रिलैक्सेशन ऑफ द ईयर ओएम डेटेड 4/9/2020 डेलीगेटेड पावर्स टू रेलवे टू क्रिएट नॉन गजेटेड रेवेन्यू पोस्ट क्रू ओनली एज पार्ट ऑफ द क्रू रिव्यू एक्सरसाइज। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी खबर है। यहां पे जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इनके पास पहुंची तो साफ साफ इन्होंने ये बात मान ली और यहां पे रिलैक्सेशन दे दिया है। ओएम जो ऑफिस मेमोरेंडम लेटर नंबर था जिसमें बैन लगाया था, उसमें बोल दिया कि अब बैन यहां पे खत्म हो चुके हैं और पूरा पावर यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को दे दिया गया है नॉन गजेटेड रेवेन्यू पोस्ट को यहां पे क्रिएट करने का। यानी कह सकते हो फ्रेंड्स कि अब बिल्कुल भी यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे चाहे तो जो यहां पे क्रू वाली पोस्ट होती है, खास करके असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर या फिर गुड्स गार्ड, संटर्स, ये सब वाली पोस्ट पे यहां पे जितने चाहे यहां पे दोस्तों पोस्ट को क्रिएट कर सकती है और एक काफी अच्छी बात है। तो समझिए कि पहले तो आपके सारा कुछ प्रोसेस चल ही रहे हैं। पिछले 2 महीने से जो अपडेट आ रहे हैं नई भर्ती को लेकर मैं यहां पे ऑफिशियल अपडेट आपको देते आ रहा हूं। जैसे कि यहां पे काफी सारा एक शॉर्ट नोटिस भी निकला था कि 2024 तक की पूरी वैकेंसी का डिटेल दीजिए। इसके बाद जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर लेवल 6 लेवल 7 की जो यहां पे एक नया ऑर्डर जारी किया गया था कि आखिर कितना पोस्ट 2024 तक है उसका पूरा ब्यौरा दीजिए। इसके अलावा देखिए जो यहां पे स्टेशन मास्टर की भर्ती में लेकर के और उनके क्वालिफिकेशन को लेकर के थोड़ी बहुत यहाँ पे बदलाव और कुछ यहाँ पे इसके रिक्रूटमेंट में बदलाव किए गए थे, उसके बारे में यहाँ पे सारा प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद जो गुड्स गार्ड वाली पोस्ट है एनटीपीसी के दोस्तों या फिर ट्रेन मैनेजर, उसमें यहाँ पे जो कोटा है उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली बढ़ाकर 60% करना है। यानी कि बहुत ज्यादा वैकेंसी गुड्स गार्ड की आने वाली है फ्यूचर में जब एनटीपीसी की भर्ती आएगी। तो ये सब कुछ अपडेट लगातार इंटरनली चल रहे हैं और जब से बालासोर ट्रेन हादसा हुआ है उसके बाद से तो दोस्तों और भी काफी तेजी यहाँ पे आ चुकी है। और अभी देखिए बहुत दिन का नहीं है, मात्र 2 से 3 दिन के अंदर ही ये सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पे बात मान ली और यहाँ पे पूरा अधिकार रेलवे को दे दिया है कि अब यहाँ पे कोई बैन नहीं है, आप लोग पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। अब इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जब भी आपकी भर्तियां आएंगी तो प्रमोशनल कोटे की जो भर्ती है वो तो लगातार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भरने के लिए आदेश दे रही है, कड़ा आदेश दिया है कि जल्द से जल्द प्रमोशनल कोटे की भर्ती को भर दें। जैसे कि एएलपी जो है उनको लोको पायलट बना दिया जाए, जो जूनियर इंजीनियर है उसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर बना दिया जाए बहुत सारे को, और कई सारे पोस्ट पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 है उनको टेक्नीशियन ग्रेड 2 बना दिया जाए। ऐसे करके काफी सारे को प्रमोशन दे दिया जाएगा। तो निचले तबके का जो नॉर्मल पोस्ट होता है ग्रुप सी वाली, एएलपी हो गई, जेई हो गई, इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो गया, ये सब पोस्ट क्रिएट हो जाएंगे। तो ये सब पोस्ट पे काफी सारी भर्तियां आएंगी। और इसके अलावा देखिए कि अब जब नया पोस्ट क्रिएट होगा इस नए ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफी सारे पोस्ट पे आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। आगे की जो एक्सपेक्टेड भर्तियां होती है हो सकता है 1-2 साल आगे तक की भर्तियों को लेकर के यहाँ पे 2023 में ये लोग वैकेंसीज निकालें। जैसे हो सकता है 2025 तक की एक्सपेक्टेड वैकेंसी जितना पोस्ट नया क्रिएट होता है उसको लेकर के इंक्लूड करके यहाँ पे 2023 तक में यहाँ पे काफी सारे पोस्ट पे भर्तियां देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए अकॉर्डिंगली जोनल रेलवेज आर हियरबाय डेलीगेटेड द पावर्स फॉर क्रिएशन ऑफ नॉन गजेटेड रेवेन्यू पोस्ट crew only if any which is necessitated by crew review exercise in consultation with zonal finance। और साफ साफ रेलवे मंत्रालय का भी अब आदेश दे दिया गया है इस आदेश के बाद कि सारे के सारे जोनल रेलवे को पावर ये दे दिए गए हैं कि अपने जोन में चाहे तो अपना नया पोस्ट जो नॉन गजेटेड पोस्ट है रेवेन्यू वाले वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और सारा कुछ डिटेल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो जोनल रेलवे जोनल फाइनेंस है उससे आदेश भी ले सकते हैं और इसका सारा कुछ डिटेल यहाँ पे रेलवे मंत्रालय को भेजना होगा। क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड इफ एनी, कोई दिक्कत ऐसी होती है तो रेलवे मंत्रालय से कंसल्ट यहां पे कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी खबर है फ्रेंड्स। यहां पे जो बैन चल रहे थे काफी सारे पोस्ट को यहां पे रोका गया था, लगातार यहां पे पोस्ट सरेंडर किए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों पोस्ट सरेंडर करना और पोस्ट क्रिएट होना ये आम बात होता है रेलवे के अंतर्गत, लेकिन जब सरेंडर किया जा रहा है पोस्ट क्रिएट पे ही बैन लगा दिया गया तो काफी स्थिति तो चरमराई जाएगी, काफी दिक्कत होगी। यहाँ पे रेशनलाइजेशन कैसे होगा इंप्लॉय का, और अभी इतना ज्यादा वैकेंट पोस्ट हो चुका है, 3 लाख से भी ज्यादा वैकेंट पोस्ट हो चुका है, इसको मैनेज करना काफी मुश्किल है। यहाँ पे बहुत सारी भर्तियां इनको देनी होगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये आदेश हटाना बिल्कुल भी जरूरी था जो बैन वाला। और अब जाके देखिए इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग काफी सारे नए पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे और यहाँ पे जोनल रेलवे को ही आदेश दिया गया है। तो ये सारे डिवीजन लेवल पे, यूनिट लेवल पे, नीचे तबके से लेकर दोस्तों सारे पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो एक बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए ये है जो छात्र यहाँ पे रेलवे की नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे और यहाँ पे काफी सारे जगह पे दोस्तों हर जगह पे ये लेटर ऑर्डर है जो कि यहाँ पे पास करवा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये तो अच्छी खबर है ही आप लोग के लिए। इसके अलावा प्रीवियस में सारा कुछ अपडेट तो चल ही रहा है, पिछले 2 महीने से जो अपडेट है वो तो चल ही रहे हैं नई भर्ती को लेकर के। और इससे एक चीज और होगा कि यहाँ पे जब भी भर्तियां आपकी निकलेंगी रेलवे के अंतर्गत तो काफी सारे पोस्ट पे अब आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि नए पोस्ट क्रिएशन से ही ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स कि आगे की 2 साल की वैकेंसी को देखते हुए नई रिक्रूटमेंट को निकालते हैं।
हैं लोग। तो ऐसे केस में हो सकता है 2025 तक 2026 तक की वैकेंसी जितनी खाली है उसको देख करके निकाले, तो काफी सारे पोस्ट पे तो आपकी भर्तियां आने ही वाली है। तो एक बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए है, जो छात्र यहाँ पे रेलवे की नई भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पे खास करके देखिए सभी जगह पे दोस्तों ये ऑर्डर लेटर नंबर है जो कि यहाँ पे भेज दिए गए हैं। तो अब जब भी यहाँ पे भर्तियां आपको रेलवे के अंतर्गत देखने को मिलेगी, जल्द ही देखने को मिलेगी, और इसमें दोस्तों यही अच्छी बात है कि काफी सारे पोस्ट पे आपको भर्तियां देखने को मिलने वाली है। देखिए सिर्फ और सिर्फ आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के पोस्ट पे ही नहीं, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे भी आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। इनके ऊपर भी सारा कुछ काम चल ही रहा है। जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जो खास करके सुपरवाइजरी कैटेगरी के पोस्ट होते हैं। एएलपी और टेक्नीशियन का तो आपको पता चल गया। एनटीपीसी में खास करके बात करें तो गुड्स गार्ड की पोस्ट पे दोस्तों बहुत भर्तियां इनको करानी है। 60% जो यहाँ पे ऑर्डर मिला है कि 25% से बढ़ा करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को 60% करना है, तो और काफी जरूरत भी है दोस्तों गुड्स गार्ड वाले या फिर ट्रेन मैनेजर वाले पोस्ट पे। स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे दोस्तों आपको भर्तियां यहाँ पे देखने को मिलेंगी एनटीपीसी के टर्म में। इसके अलावा देखिए ग्रुप डी की नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। काफी सारे जो यहाँ पे खास करके सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट हैं, और सबसे ज्यादा यहाँ पे 1.5 लाख के आसपास सेफ्टी कैटेगरी के ही पोस्ट खाली है। तो ग्रुप डी में भी सेफ्टी कैटेगरी के बहुत सारे पोस्ट पे भर्तियां नई वाली आ सकती है। इसके अलावा आरपीएफ एसआई कांस्टेबल वाले पोस्ट पे, मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी वाले पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है नई वाली। इसके बाद पैरामेडिकल कैटेगरी की जो पोस्ट होती है उसमें भी काफी सारे पोस्ट पे भर्तियां देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ये रही अपडेट। यहाँ पे होप कि जल्द से जल्द ही भर्तियां अब आपको देखने को मिलेंगी, और सारा प्रोसेस जैसे जैसे चल रहा है पूरी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। जैसे जैसे और भी ऑफिशियल अपडेट, कोई नोटिस, कोई सर्कुलर आएंगे नई भर्ती के रिगार्डिंग, सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा। वीडियो को जरूर आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।